चीजें ही आपको उसमें ऐड करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो अपना हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये अपना हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे मुझे क्या की एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट लेना है, तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बनेगा, देखो जैसे यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है, इसी ऑब्जेक्ट पॉइंट से हमें लाइन लगाई और इसको साथ साथ फिल करना है। जब आप पेन को चलाएंगे तो डायगनली साथ साथ उसको फिल करेंगे और किसी भी पोर्शन को लेफ्ट नहीं छोड़ना। अब आपको अगर किसी पार्ट को डार्क करना है तो वहां पर उसका टिप पॉइंट यूज करेंगे और इस तरीके से उसको फिल करना है। ठीक है, अब इसका जैसे ऊपर का पोजीशन है, यहाँ हमें टू स्ट्रेट लाइन लगाना है। टू स्ट्रेट लाइन लगाया और इसको पेन को थोड़ा सा होल्ड क्या करना है, ऊपर की साइड ही रखना है। ये पॉइंट किया, इसी तरीके से आप इसकी एक डायरेक्शन यूज करेंगे और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये पॉइंट फिल करते चले जाना है। ये है, अब इससे ऊपर का जो पोजीशन है, ये ऊपर की साइड, फिर यहाँ से ये कर्व लाइन लिया। ठीक है, और इस कर्व लाइन के अकॉर्डिंग भी इस पार्ट को फिल किया। इससे अपोजिट साइड, अंदर की साइड वो डायरेक्शन रहेगी। इसमें ये बेनिफिट है, ये अंदर की ये बेनिफिट रहेगा कि इसमें आप कोई भी लाइन अगर आपकी बाई चांस गलत हो जाती है तो आप उस लाइन को साथ साथ इंप्रूव कर सकते हैं। और जहां हमें लगता है कि जो लाइन है, जो पोजीशन हमें डार्क दिखाना है, देखो इसमें हम ये पोजीशन डार्क भी दिखा रहे हैं, साथ साथ उसी पोजीशन को हम डार्क भी कर रहे हैं। इसमें डायगोनल एंगल शो करना है। देखो इधर पहले मैंने इसका एंगल चेंज किया था, अब इसमें देखो पेन का जो चलाने का जो तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से पेन को हमें होल्ड करना है, कैसे हमें उसे चलाना है। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखोगे, इसी तरीके से ये चलेगा। जैसे अब ये ऊपर का पॉइंट लिया, यहाँ पर ये डायरेक्शन लाइनिंग, पहले आप उसमें लाइनिंग भी लगा सकते हो। चलो मेरा ये जैसे पॉइंट है थोड़ा सा अगर बाहर भी हो जाता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको इजीली कवर कर पाएंगे। अब ये है, यहाँ से ये पॉइंट है, थोड़ा मैच करना है इसको, तो इसी लाइन को तुम थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल दो। अब सेम यही चीज इस साइड है, तो यहाँ से इस पॉइंट को भी हमने थोड़ा सा बाहर की साइड निकाला और मैच कर दिया। ये एक थोड़ा सा ओल्ड टेम्पल है, गांव का, विलेज का सीन हम क्रिएट कर रहे हैं, उस तरीके से हमने इसके पॉइंट बनाया। यहाँ से कुछ ही लाइनिंग लगा दो, सिर्फ उसको पूरा फिल करने की जरूरत भी नहीं है। ये कुछ एक लाइनिंग यहाँ लगाई। अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, धीरे 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 हल्की हल्की लाइन, हर जगह डार्क भी फिल करना कोई जरूरी नहीं होता। इसमें से ये वाला पॉइंट लिया, ये जिगजैग किया, यहाँ से सिर्फ इस लाइन को हल्का सा लाइन के अंदर हल्की लाइन डायगोनली डाल दी। ये पोजीशन हो गया। अब इसका जैसे टॉप पोजीशन है, तो टॉप पोजीशन बनाने से पहले इस पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट शो हो जाए। डिफरेंट शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। हमने जैसे इस पॉइंट को थोड़ा डार्क किया, यहाँ से ऊपर का पोजीशन है, ये बाहर की साइड सेम, फिर ये कर्व लाइन और यहाँ से इसको मिक्सअप कर दिया। ये धीरे धीरे ये मिक्स किया। अब यहाँ से इसी लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर भी वही सेम हल्की हल्की लाइन डाली, क्रॉस में किया, इन्हीं लाइनों को साथ साथ आप क्रॉस लेके गए। ऊपर जो टॉप पॉइंट है, इस तरीके से कोई भी आप शेप ले सकते हो। इसका टॉप पॉइंट है, इसको आप हल्का सा ज्यादा डार्क कर देंगे, इन्हीं पॉइंट को आप थोड़ा ज्यादा डार्क कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें दिखाई देने लग जाएगा। अभी हमने क्या किया है, इसका सिर्फ टॉप पोजीशन बनाया। नीचे का पोजीशन देखो, ये लाइन स्ट्रेट, इस साइड भी लाइन स्ट्रेट। ठीक है, जस्ट विलेज टेम्पल है, छोटा टेम्पल है, तो उसमें आप इस तरीके से लाइनिंग लगाओगे। यहाँ से लिया, बस इसमें क्या होता है, हमें यहाँ पर जो है एक बेल का पोजीशन शो कर रहा होता है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक बेल का पोजीशन जो है वो सेंटर में हमने शो कर दिया। इस लाइन को हमने थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग के साथ ये फिल किया, ये बेल का पोजीशन। ठीक है, अब इसके जो साइड की लाइनिंग है उसमें जस्ट एक एंगल ले लो आप, यहां से हमने थोड़ा थोड़ा लाइनिंग लगाते रहे। ये फिर यहाँ पर भी वही सेंटर में, डायरेक्ट पेन से करना है आपको। ये अभी देखना है, बाद में आपको क्या करना है, जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आपको सेल्फ ट्राई करना है, इसमें कुछ एडिटिंग करके भी ट्राई करना है आपको। ये देखो यहाँ तक हमने एक उसको छोटा जिस साइज का आप उसको रखना चाहते हैं वो किया। यहाँ से सिर्फ लाइन के साथ साथ हल्की हल्की डायगोनल लाइन डालनी है और उसको मिक्स कर देना है। यहाँ से लाइनिंग के साथ साथ अब जैसे में स्टेयर का पोजीशन हमें बनाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये लाइन देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में डाली, डायगोनल लाइन किया। यहाँ से इसको ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा किया। यहाँ पर जो हमारी है वो स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी। ये देखो, ये स्टेयर के लिए हमने क्या किया, एक डायगोनल लाइन डाली, एक स्टैंडिंग लाइन डाली, और इस तरीके से हमने क्या है वो स्टेयर का पोजीशन
वो क्रिएट कर दिया। अब इसके नीचे का जो पोजीशन है वो आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा डार्क कर देना है। आप उसमें लाइन के साथ साथ लेंगे, यहां से डायगोनल डालेंगे इस तरीके से, और जो इसके अंदर का पोजीशन रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा डार्क करना है। जो इसके अंदर का पोजीशन है वो डेप्थ पार्ट है, और जो भी डेप्थ पार्ट होगा वहां आप उसको एक्स्ट्रा डार्क करेंगे। बस इतना डार्क कर देंगे कि जो आपके बेल का जो पोजीशन है वो आपको क्लियरली दिखाई देता रहे। ठीक है, बेल के पोजीशन का पास का जो पोजीशन है वो आपको दिखाई देना है। ठीक है, इसके जस्ट साथ साथ की जो लाइनिंग है वो आप इस तरीके से पूरा उसको फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक छोटा सा पोजीशन बनाया। अब जैसे इसके पीछे का जो पोजीशन है साथ साथ, जैसे इसमें कुछ ह्यूमन फिगर भी हमें बनाने हैं, तो जैसे मैंने बोला था उन ह्यूमन फिगर को हम पहले ही साथ साथ निकालते रहेंगे। देखो इधर ह्यूमन फिगर निकालने का तरीका क्या है, सर्कल लगाया, उसके हेयर के पोजीशन को लिया, फिर उसके शोल्डर का बैक का जो पोजीशन है वो लिया, उसमें इस तरीके से डायगोनल लाइन डालना है और उसको साथ साथ ही आप फिल करते चले जाएंगे। ये देखो साथ साथ ही हम उसमें इस तरीके से लाइनिंग डालेंगे और इस तरीके से जो हमारे ह्यूमन फिगर हैं वो बनते चले जाएंगे लाइन के साथ साथ। जैसे इसने कुछ ऊपर लिया है, आपको अपने माइंड में सोचना है, चीजों को क्रिएट करना है और लाइनिंग लगाते रहना है। बस ये मेन क्या है, जिस तरीके से जैसे हमने कल पिछली क्लास में किया था कि हमने उसमें लाइनिंग का ज्यादा इफेक्ट किया था और वो मेन पर्पज यही था। अब जैसे इसके साथ दूसरा फिगर बनाना है तो हमने क्या किया, एक और लिया लाइन, वही सेम सर्कल और वही बॉडी का स्ट्रक्चर उठाया इस तरीके से। ज्यादा जितनी ज्यादा आप लाइनिंग डाल सकते हैं उतनी ज्यादा हमें लाइनिंग डालनी है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें लाइनिंग डालेंगे वही आपके लिए बेस्ट है। ये देखो इस तरीके से आप उसमें लाइनिंग डालते रहेंगे और ये फिगर बनते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें दो फिगर बनाए। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसके साथ का जो पोजीशन है वो ट्री के लिए उठाना है। तो ट्री के लिए आपने इस तरीके से लाइनिंग उठाना है। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा जो ट्री है, पुराना जो ट्री है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से देखो लाइनिंग लगाना है आपको, और बहुत पुराना जो ट्री है वो हम बना रहे हैं। तो उसकी ब्रांचेस को भी इस तरीके से, जहां से जो ब्रांच है वो स्टार्ट हुई है तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा एंडिंग पॉइंट तक जाते जाते। इस तरीके से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था और हम जैसे एक स्टेम्प बना रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, ये स्टेम्प है, इसी के साथ साथ हमें लाइनिंग लगाना। देखो इधर वही सेम रहेगा, एक डायरेक्शन लिया, उसमें आपको सिर्फ किस तरीके से, देखो ये ऐसे सिंगल, आपका पेन चलाने का जो डायरेक्शन है वो कोई भी हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन में आप लाइन चला सकते हैं। मेन टारगेट क्या है, उसमें लाइट एंड शेडो को शो करने के साथ साथ हमें उसे फिल करना होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप लाइनिंग चला रहे हैं, उसको फिल करते चले जाएं। ठीक है, जैसे जैसे वो उसका पोजीशन, जैसे अब ये नीचे का पोजीशन है, यहाँ हमें थोड़ा डार्क शो करना है तो हम उसको क्या करेंगे, लाइन के साथ साथ पेन का जो है पॉइंट ज्यादा रब करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप उसको स्क्रैच करेंगे उतना ज्यादा वो फिल होता चला जाएगा। देखो इधर जहां पे भी हमें डार्क शो करना है, इस तरीके से आप लाइन के साथ साथ का जो एरिया है, देखो इसको कैसे रोटेट करके हम चला रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोजीशन है, यहाँ पर भी लाइनिंग का रहेगा। देखो इधर ये लाइनिंग है, सेम हमें लाइनिंग लगानी है और जितना हाँ देख तो रहे हैं बच्चे। चलो इस तरीके से हमें करना है। अब हो सकता है इनकी आवाज़ आ रही है नहीं मेरी। ठीक है, हमें ये धीरे धीरे इस तरीके से पूरा इस पॉइंट को करना है। इसी के साथ का जो पोजीशन है वो लाइन के साथ साथ हमें डार्क शेड देना है। लाइन के साथ साथ का जितना भी पार्ट है आप उसको डार्क शेड देंगे। इस तरीके से आप उसको डार्क करते रहेंगे। उसमें लाइन का जो साथ का जो पोजीशन है वहाँ पर पेन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके चलाना है, थोड़ा नज़दीक लेना है उसको। जितना आप ज़्यादा नज़दीक उसको बनाते चले जाएंगे उतना ही वो परफेक्ट बनता चला जाएगा। बाकी पोजीशन में क्या है, इस तरीके से आपको लाइनिंग लेनी है। ये देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग हम लगा रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से आपको ये लाइनिंग लेनी है और ज़्यादा लाइनिंग लेनी है। इस तरीके से आपने लाइनिंग निकाली। नीचे का जो पोजीशन रहेगा उसके लिए आपको ये लाइन बनानी है। जैसे ये बनाया, फिर यहाँ से इसकी ये लाइन उठ के आई, फिर ये एंगल हमने थोड़ा चेंज किया, इसकी लाइनिंग ये गई, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की साइड एक लाइन और बना दी, फिर यहाँ पर मिलाया। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसकी ड्राइंग करनी है। और ऊपर का जो पोजीशन है वो सेम इस तरीके से लेना है। ये देखो ये लाइनिंग हमने आगे लेके गए इस पार्ट को, धीरे धीरे यहाँ से ये पॉइंट फिर जाकर यहाँ पर एंड हो गया। इससे अलग डायरेक्शन के लिए भी हमें ये निकाल देनी है ऐसे ब्रांचेस। और ऊपर का जो पोजीशन है
वो इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पर भी हमें ये ऊपर का पोजीशन लेना है। ये जैसे बर्गर के जो ट्री होते थे वो पोजीशन हमें बनानी है। कुछ एक हम इसमें इस तरीके से होल पॉइंट जो है वो डाल देंगे, जैसे यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर इस लाइन का जो साथ साथ का जो पोजीशन है वो भी हमें क्या करना है, ऐसे लाइनिंग लगाना है और इसके जस्ट साथ साथ का जो पोजीशन है वो हमें फिल करना है। ऐसे हम धीरे 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 उसको फिल करते रहेंगे। हमें क्या करना है, लाइन के साथ का पोजीशन उसको नहीं छोड़ना, जितना भी लाइन के साथ का जो पोजीशन है वो हमें पूरा फिल करते रहना है। देखो इधर इस तरीके से हम लाइन के साथ का जो पोजीशन है उसको पूरा फिल करते रहेंगे। यहाँ से हमने लगाई लाइनिंग, धीरे धीरे इस लाइन के साथ का जो पोजीशन है वो देखो ऐसे फिल होता रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा बीच का पोजीशन है वहाँ पर हल्की लाइनिंग हमें लगा देनी है। ये वाला जो पोजीशन है वो भी इसी तरीके से रखना है। लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है, देखो यहाँ पे हमें क्या है, लाइन को थोड़ा डार्क शो करना है, तो हम लाइन के साथ का जो पोजीशन है उसको एक्स्ट्रा प्रेस कर देंगे, धीरे धीरे उसको ज़्यादा हम प्रेस कर देंगे लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है। इस तरीके से हमें इन चीज़ों को निकालना है लाइन के साथ। फिर ये वाली जो लाइन है इनको भी थोड़ा ऊपर तक ही ले जाना है। यहाँ पर भी लाइन ऊपर तक लेके गए, ये लाइन भी थोड़ा ऊपर तक ले जाना है और इसी तरीके से सेम लाइनिंग लगाना है। बस जितना ऊपर गया कहीं कहीं पे लाइन ऑब्जेक्ट के साथ का जो पोजीशन है वो आपको थोड़ा डार्क निकाल देना है। बाकी क्या करना है, आपको लाइन में थोड़ा एंगल चेंज करके सिर्फ उसको फिलअप देना है। इस तरीके से आप उसको धीरे धीरे फिल करते रहेंगे। ऐसे ही लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है वो भी आपको फिल करना है। ये लाइनिंग ली आपने, इसके साथ आप उसको क्रॉस हैचिंग करें किसी भी तरीके से आप उसको करेंगे। लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है ये देखो, अब कंटिन्यू एक तरीका ये और है कि आपने यहाँ स्टार्टिंग से ऊपर से लेके नीचे तक सेम एंगल डाला, ये देखो सेम एंगल, यहाँ पर भी सेम। नेक्स्ट में भी हम यही कर रहे हैं कि यहाँ से लिया हमने डायरेक्ट लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन लिया उसमें हमने ये सेम एंगल डाला। देखो एक ही एंगल से हम उसको कर रहे हैं। बस उसमें जब ये हो जाएगा हमारा तो जस्ट इसके बाद में उसके साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस में लाइनिंग डाल देंगे। ये देखो ये क्या किया, इसके साथ साथ में जब इसके नज़दीक का जो पोजीशन है वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा उसको क्रॉस डाल दिया। ये जहाँ भी इस लाइन के साथ साथ गए बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वहाँ पे क्रॉस डाला। सेम ऐसे ही हमने इसके साथ भी किया, यहाँ भी हल्का हल्का हमने क्रॉस उसमें डाल दिया। देखो इधर इस तरीके से हम इस ट्री के पोजीशन को कंप्लीट कर रहे हैं लाइन के साथ साथ। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बेटा आवाज़ पहले भी नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में, ठीक है। आप देख लो प्लीज़, ठीक है। वॉइस में पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने काफ़ी देर हो गया ट्राई करते हुए, उसमें आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। आप देख लीजिए, जो इसका वीडियो है मैं वो सेंड कर दूंगा, उसमें क्या है आपको वॉइस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ देख के काम चलाना होगा। ये देखो इस तरीके से आपको लाइनिंग लगानी है। धीरे धीरे नीचे का जो पोजीशन है उसको भी क्या करना है आपको, ये नीचे का जो पोजीशन है यहाँ लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है वो आपको डार्क फिल करना है। लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है ये डार्क रहेगा आपका। यहाँ ऊपर की साइड थोड़ा थोड़ा आपको लाइट लेके जाना है। अब जैसे ये नीचे का पोजीशन है यहाँ भी आपको डार्क करना है। धीरे धीरे लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है उसको आप कॉन्टिन्यूटली में डार्क करते रहेंगे। धीरे धीरे नीचे का जो पोजीशन है उसको पेन से आप डार्क करते रहेंगे, ये धीरे धीरे डार्क होता रहेगा। ये इस तरीके से यहाँ पर हम ज़्यादा लाइनिंग लगा रहे हैं। अब ये इस साइड का जो पोजीशन है आप इसमें देखो इधर ऐसे भी लाइनिंग चला सकते हो, जैसे मैं चला रहा हूँ ना इस तरीके से अभी आप उसमें लाइनिंग चला सकते हो। देखो इधर धीरे धीरे ये लाइनिंग आप चलाएंगे उसमें और उसको फिल करना है। यहाँ से भी वही सेम टारगेट अपना लाइनिंग का, ये धीरे धीरे इस पोजीशन को भी वही सेम हमने जैसे आपको बताया था कि लाइन के एंगल के अकॉर्डिंग हमें उसको लाइन को लगाना है। लाइन के साथ का जो पोजीशन है वो फिल करना है। यहाँ से भी वही सेम हमें करना है, इसके साथ साथ लाइनिंग लगानी है और उसको फिल करते चले जाना है। धीरे 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 आप इसमें ये लाइनिंग लगाएंगे ऐसे। अब जो बाहर का पोजीशन है ये देखो, जैसे मान लो सपोज हमारी यहाँ पर थी ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप रफली लाइनिंग लगा सकते हो। जैसे मान लो ये हमने रफली लाइनिंग लगाई वॉल का पार्ट शो करने के लिए, ये कर दिया। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस तरीके से कर दिया। यहाँ कुछ एक पेड़ के पत्ते दिखा दिए थोड़े थोड़े, ये देखो ये पत्तों का जो पोजीशन है थोड़ा थोड़ा हमने ये इस तरीके से दिखा दिया। बहुत हल्का फुल्का
जहाँ पार्ट दिखाना हो वहाँ पर आप इस तरीके का काम करेंगे। जहाँ पर लाइट नीचे का जो पोजीशन है उसमें पेन को थोड़ा इस तरीके से डायगोनल पकड़ा और ऐसे लाइनिंग लगाइए। देखो ये यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट आपने ये ऐसे उगाया, ये धीरे धीरे ऊपर का जो पोजीशन है वो भी इसी तरीके से अपने को लेना है। लाइनिंग लाइनिंग धीरे धीरे ऐसे लाइनिंग लगाएंगे। लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है वो ये इस तरीके से, और नीचे का है लाइन को। अब इसका जो एरिया है ना वो मोस्टली आपको इस तरीके से करना है। देखो लाइन के नीचे का जो एरिया है वो देखो किस तरीके से हमें कवर करना है। हमारी जो लाइनिंग है वो ऐसे चलनी चाहिए। देखो ये चलेगी इस तरीके से, यहाँ पर यहाँ ऐसे लाइनिंग चलेगी लाइन के साथ साथ। फिर इसी के अंदर हमें ये छोटे ग्रास का जो पार्ट है वो निकालना है। लाइन के साथ साथ जो ग्रास का पार्ट है वो हमें निकालना है। कहीं कहीं पर उसको पूरा फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसमें ग्रास का जो पोजीशन है वो निकालेंगे। साथ साथ जो लाइनिंग लगेगी वो आपकी हल्की सी ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क होगी। बस ये जो पोजीशन है इस तरीके से आप लाइनिंग निकालते रहेंगे। धीरे 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 उसमें लाइन का पोजीशन निकलता रहेगा। ये कहीं कहीं पे आपको चाहिए कोई एरिया डार्क करना है, देन यहाँ पर आप इस तरीके से उसको डार्क फिल कर सकते हो। यहाँ हमें थोड़ा सा और ऐसा पार्ट दिखाना है जो स्टेयर का लुक दे। तो यहाँ से हमने क्या, देखो ये लाइन निकाली, इसी के जस्ट साथ का जो पोजीशन है देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ से लाइन देखो इधर, यहाँ लाइन गई इसके साथ। अब इसी लाइन को हल्का सा डायगोनल उठाया, ये डायगोनल लिया, इधर लाइन डाला। यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन, यहाँ पर भी हमारी स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी। और इस तरीके से हमने ये लाइन बनानी है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है वहाँ पर आपको लाइन के साथ साथ डार्क पोजीशन शो करना है। देखो इधर ये ऐसे यहाँ से लिया, इसी के अंदर वही सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि डायगोनल और क्रॉस दोनों लाइनिंग आज हमें यूज करनी है। डायगोनल प्लस क्रॉस इस तरीके से। और ये वाला जो पोजीशन है इसके अंदर क्या करेंगे आप, स्टैंडिंग वे में आप लाइनिंग उठाएंगे। अप डाउन वर्टिकल्स जो लाइन है वो आप धीरे धीरे वर्टिकल लाइन उठाओ उसमें, ठीक है। और यहाँ से भी ये इसके साथ साथ का जो पोजीशन है इसके लिए ये लाइन लगानी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, थोड़ा क्रॉस लाइनिंग बस उसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ फिल करो आप। अब इसके पास का पोजीशन है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने छोटे छोटे क्या है स्टोन्स बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप ऐसे छोटे छोटे उसमें स्टोन्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कहीं कहीं पर आपने कोई बड़ा पत्थर बना दिया, ये इस तरीके से इसी के साथ कनेक्ट करते हुए ये बड़ा पत्थर बना दिया। अब इनको फिल करने का क्या तरीका है, देखो इसमें लाइनिंग यहाँ से चलाना है, इस तरीके से लेना है, फिर थोड़ा सा एंगल चेंज करना है धीरे धीरे लाइन के साथ। अब ये भी है, एक साइड से उसको थोड़ा डार्क उठाएंगे, बाकी जो दूसरा पोजीशन है उसको धीरे धीरे हमें लाइट रखना है। एक साइड डार्क जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया था उसी तरीके से दूसरी साइड का जो पोजीशन है उसको धीरे धीरे हम लाइट रखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लाइट। अब ये इसका साइड का पोजीशन है, यहाँ भी वही सेम। आपका जो बड़ा स्टोन है उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग डाल सकते हैं, अदरवाइज जो छोटे पत्थर हैं उसमें आप हल्का हल्का वर्क करेंगे देन इनफ है, ठीक है। अब जैसे बड़ा स्टोन है इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पहले तो इसके नीचे का जो पोजीशन है उसके साथ साथ एक एंगल नहीं रखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंट एंगल में चलाएंगे पेन को, ठीक है। कभी ये चलाया, कभी ये लिया, फिर ये, और भरना इसको भी नहीं है हमें पूरा, ठीक है। अब जैसे इसके साथ जो ये लाइनिंग है, अब तो इसके साथ इसको थोड़ा सा अटैच कर रहे हैं हम। ये देखो इसके साथ का जो पोजीशन है वो इस तरीके से फुल डार्क रहेगा ये, ठीक है। लाइनिंग का जो है वो आपको ध्यान रखना है कि उसके एंगल किस तरीके से रहेंगे, वो एंगल का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये यहाँ पर है, इसको साथ साथ थोड़ा सा पॉइंट और डाला हमने, और ये जैसे गैप है तो यहाँ हमने थोड़ा सा फिल कर दिया। अब जैसे ये पत्ते बनाने का जो तरीका था वो देखो ये इस तरीके से, ठीक है। पहले इस साइड को थोड़ा हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो लीफ बनाने का पोजीशन है ना वो भी आपको सिर्फ इस तरीके से डालना है। जैसे मान लो ठंड बहुत है, ठंड लग रही है, हाथ काँप रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी जो है वो लीफ बन जाएगी। अब ऊपर के पोजीशन में भी है, कहीं कहीं पर थोड़ा गैप डाला, और ये देखो ये इस तरीके से हमें इसमें लीव्स का पोजीशन है वो शो करना है। अब इसमें से एक लाइन तो हमने नहीं निकाली, अब इससे हम चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा लाइन भी निकले। चलो इसी पॉइंट से निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने किया, ये पॉइंट निकाला, यहाँ से ऊपर की साइड लाइन चली गई, यहाँ से फिर ये थोड़ा नीचे की साइड हमने लाइन निकाल दी। इस तरीके से भी हम इसमें एक से ज़्यादा जो लाइनिंग है वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ भी आपको निकाल दिया। जो छोटी लाइनें हैं वो भरने के लिए क्या करना है, ज़्यादा उसमें मेहनत की नहीं रिक्वायरमेंट है, आप फ्रीली काम करो। ये देखो इस तरीके से आप उसमें थोड़ा थोड़ा लाइनिंग जो है वो फिल करते हुए चले जाएंगे, और बाद में वही जो मैंने बताया था आप उसमें थोड़ा थोड़ा क्रॉस भी कर देंगे। जैसे देखना है कि लाइन है, लाइन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको फिल किया। अब यहाँ है, यहाँ भी आपको क्या करना है, लाइन के साथ साथ फिल करना है उसको,
और लाइन के साथ साथ का जो एरिया है वो किस तरीके से फिल होगा, वो मेन है। लाइन के साथ लो थोड़ा सा जिगजैग चलाओ, ये देखो इस तरीके से स्प्रिंगलिंग टाइप में चलाना है। जिस तरीके से हम इसका लीफ बनाएंगे ना, सेम वही पैटर्न इसके अंदर फिल करने का होता है। सेम वो उसी तरीके से आप इसके अंदर का जो पोजीशन है वो फिल कर सकते हो। जैसे अब ये है, मैंने आपको बोला था जैसे बरगद का पेड़ है, तो आप इस तरीके से लाइनिंग भी निकाल सकते हो उसमें। ये देखो ये इस तरह रखा, इस तरीके से देखो ये लाइनिंग भी निकाल सकते हो। ये कुछ एक लाइनिंग जो हमने वो इस तरीके से भी उसमें निकाल सकते हैं। अब इसके बाहर का जो पोजीशन, जैसे मान लो इससे भी हमने क्या किया, थोड़ी छोटी छोटी लाइनिंग बनाई। जैसे ये लिया, यहाँ से भी हमने एक थोड़ी सी लाइन दी। छोटी छोटी लाइनिंग पहले हम निकालेंगे जो इसकी स्मॉल रूट्स बनेंगी, ठीक है। ये स्मॉल जो ब्रांचेस है वो हमने बनानी है। ये इधर किसी भी डायरेक्शन में आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसको ज़्यादा फिल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाहर का जो पोजीशन है, देखो पेन को रखा कैसे भी, जैसे मान लो छोटे बच्चे चलाते हैं तो उस तरीके से हमें इसमें काटे काटे मारने हैं बस। जैसे ये करते हैं ना, इस तरीके से छोटे बच्चों की तरह ही आपको उसको फिल करना है। इस तरीके से हमने उसको फिल करना स्टार्ट किया है। ये ऊपर का पोजीशन है, यहाँ भी यही सेम पेन को किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी आप रोटेट करो, उस एरिया को बस हमारा जो मेन टारगेट है उसको फिल करना है। अगर तुमसे नहीं हो तो किसी छोटे बच्चों को दे देना और बोल देना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पेन चलाना है भाई, ठीक है। और इस तरीके से आप उसको फिल करवा सकते हो, ठीक है। फटाफट फटाफट इसके अंदर ऐसे लाइन लगाई हमने, और ये देखो ये छोटे बच्चे वाले जो कांटे होते हैं वही हमें इसमें को बनवाने हैं, ठीक है। इस तरीके से मारोगे, बट हमें क्या करना है, इसके साथ साथ का जो पोजीशन है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डार्क कर देना है। जो ब्रांचेस के पास का जो पोजीशन है वहाँ पर हमें थोड़ा सा डार्क करना है। ये देखो बाहर आप कैसे भी कर सकते हो, बट ब्रांचेस के जो साथ का जो पोजीशन रहेगा वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा पेन चला देना है, ठीक है। ये नहीं है कि पेन घिसा के पूरा ही खत्म कर देना है। लाइन को साथ साथ थोड़ा थोड़ा करो आप, ठीक है। ये इस तरीके से जो हमारी ब्रांचेज है, जैसे ही उसके साथ का पोजीशन आएगा वो थोड़ा डार्क निकल जाएगा। अभी हम थोड़ा इस साइड का टारगेट और बनाते हैं, ठीक है। हमारा एक एरिया हो गया, यहाँ पर एक पत्थर तोड़ने के लिए किसी बुजुर्ग को बिठा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिया लाइनिंग, ये देखो इसको हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे, ठीक है। ये इसका फेस बन गया, बस उठाया लाइन, फेस बन गया, पीछे इसका जूड़ा बना दिया हमने, ये ठीक है। यहाँ से इसके थोड़े थोड़े हेयर दिखा दिए। अब बैठने का जो पोजीशन है वो देखो ये रहेगी लाइनिंग। यहाँ से पहले इसके हाथ के पोजीशन को निकाला, ये बैक का पोजीशन आ गया। इसमें भी हमने क्या है, थोड़ा जिगजैग दे दिया। ये देखो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लाइनिंग डाली। अब इसके लेग्स जो मैंने कल आपको सिखाए थे, सेम उसी तरीके से वही फिगर हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो हमने कंपोजिशन में कल किए थे ना, उसी तरीके के जो फिगर हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं। बस लाइन बना दी, और ये इसके साथ का जो पोजीशन है वो इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके पास जो मैंने बोला था कि आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसमें रखा हुआ दिखा सकते हो इसके पास के पोजीशन पे। तो इस तरीके से आप कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये कुछ उठा रही है या बैठी हुई है, तो इस तरीके से आपको इसके पास का जो पोजीशन है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो रिप्रेजेंट कर देने हैं। ये यहाँ पे हर पत्थर के पास का जो पोजीशन है वहाँ पर भी आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी लाइनिंग लगानी है। देखो इधर ये थोड़ी थोड़ी आप उसमें लाइनिंग लगाएंगे। कहीं पर भी किसी भी चीज़ को ऊपर ओपन एयर नहीं छोड़ना, हल्की हल्की लाइनिंग सभी जगह लगानी है। अब जैसे इस साइड का पोजीशन देखो, अब हम कंप्लीट करते हैं। हमने क्या किया, ऐसे लाइनिंग लगाई, ठीक है। इस साइड का जो पोजीशन है वो अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या है, एक छोटा सा हट का एरिया शो कर रहे हैं। ये देखो इसमें ये लाइनिंग बनी, यहाँ लाइनिंग है, ये अंदर का एरिया कंप्लीट करना है। धीरे धीरे लाइनिंग लगाओ और उसको फिल करते चले जाओ। जैसे ये लाइन के साथ का एरिया अब यहाँ पे है, वही सेम डायगोनल एंगल डाला, लाइन के साथ साथ का पोजीशन है उसको धीरे धीरे हमने फिल करना है। तो ये वाला एरिया हमारा फिल हो गया। इसको हम लाइट दिखाना चाहते थे तो हमारा लाइट रह गया। इस साइड का एरिया भी सेम उसी तरीके से हमें करना है, लाइनिंग लगानी है साथ साथ। ऊपर का एरिया है उसमें सिर्फ इतनी एक दो हल्की हल्की लाइनिंग लगा दो, बस काम चल जाएगा, ठीक है। साथ साथ का एरिया है, यहाँ से ये लाइनिंग हमें इधर डायरेक्शन में निकाल देनी है। ये यहाँ थोड़ा डार्क करेंगे, हट के पास का जो पोजीशन है ये थोड़ा इसको हाइट पे दिखाना चाहते हैं। अगर हम हाइट पे दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको इस तरीके से थोड़ा लाइन चलाना है, उसके एंगल को चेंज करना है, और ये थोड़ा थोड़ा आपका पोजीशन जो है वो हाइट रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। ये देखो ये थोड़ा हाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ से आपका जो एंगल है वो चेंज हो गया, और आपने उस चीज़ को क्या किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाइट के अकॉर्डिंग उसने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो जब हाइट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को चलाते हैं तो वो चीज़ आपकी इस तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है। देखो ये हाइट का पोजीशन आ गया। अब हमें पहले क्या करना है, इस पार्ट को मिलाना है। फिर इस साइड का एरिया है, यहाँ थोड़ा थोड़ा रास्ते के लिए
हल्की हल्की आपको ऐसे लाइनिंग लगा देनी है। भाई ये रास्ते का पोजीशन है। अब पीछे का एरिया है उसमें भी हमें थोड़ा खाली है, उसको हमें कंप्लीट करना है। उसके लिए भी हमारा क्या रहेगा, सिंपल ये देखो वही सेम चीज़ है हमें फॉलो करनी है, बट नज़दीक से जहाँ से स्टार्टअप है उसका वहाँ उसको थोड़ा सा डार्क चला देना है। जो नज़दीक का एरिया है उसको थोड़ा डार्क, कहीं कहीं पर सी पोजीशन की तरह आपको घुमाना है। ये देखो ठीक है, कहीं कहीं पर सी पोजीशन की तरह आपको घुमा देना है ये इस तरीके से। और उसके अंदर ऐसे से लाइनिंग जो है वो नीचे से ऊपर की तरह हमें खड़ा करना है। इन लाइनों को नीचे से ऊपर की तरह आपको खड़ा करना है, धीरे धीरे लाइनिंग ऐसे चलानी है। ये अगर मान लो ये ऊपर का पोजीशन है, यहाँ पर भी आप जैसे कुछ पेड़ दिखाना चाहते हो तो ये इस तरीके से अलग आपने क्या किया, लाइन बनाई, यहाँ से ये 2 पॉइंट निकाले जो वी शेप वाला पोजीशन है, और इस एरिया को हमने थोड़ा डार्क फिल करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये सिंपल सा पेड़ है, बहुत ईजी सा। इसके अंदर हमने क्या किया, ये बस इस तरीके से आपने लाइनिंग फिल की। ये पेड़ का जो पोजीशन है एक साइड से आपने थोड़ा सा डार्क लिया ये। अब इसके अंदर का जो एरिया है वो हमें क्या करना है, छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं सी की तरह, छोटे छोटे स्ट्रोक लगेंगे हमारे सी की तरह, और इस एरिया को हम इस तरीके से पूरा फिल करना स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें ये छोटे जैसे जैसे आप छोटे छोटे स्ट्रोक लगाओगे तो आपका ये एरिया पूरा फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक रफ ड्राइंग है। जैसे अभी क्या है, इस तरीके की जो ड्राइंग हम बनाते हैं वो हमारे हाथ में फ्लो लेके आती है। ठीक है, हमें फ्लो लेके आना अपने हाथ में, अपने हाथ में फ्लो लाने के लिए हमें इस तरह की रफली ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है, धीरे धीरे आप इस तरीके से अपना जो ड्राइंग है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसका कंपनी का था। ये देखो इस तरीके से आपको ये पूरा जो ड्राइंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज का जो हमारा टास्क था कि पेन से हम किस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं।